नो फैप का, नो मास्टरबेशन का, कुछ भी बोल लो, उसका एक ऐसा सीक्रेट जो तुमको नहीं पता है और जिसकी वजह से तुम बार बार फेल कर जाते हो, अपनी स्ट्रीक्स बनाते हो, वो टूट जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लगभग 2-2.5 साल का ये कार्यकाल चला जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीक्स हो जाती, बेस्ट स्ट्रीक 76 77 चली जाती और वापस दिन टूट जाते। और यही सोचता यार इस चीज़ को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकती। बहुत सारे सवाल चलते रहते, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई क्यों, मैंने ये चीज़ चालू ही क्यों करी, इस चीज़ ने मेरी लाइफ को डिसबैलेंस कर दिया है। ये सोच सोच के ही मेरी ऐसी होती रहती। बट अनलेस वो एक सीक्रेट मेरी लाइफ में आया जो मैंने खुद ही पाया, जो मुझे किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया। अगर बता दिया होता तो ये बहुत पहले ही चीज़ चली जाती। अगर किसी ने समझा दिया होता या फिर मैं किसी और की गलती से या फिर मैं कुछ सीख लेता तो भी चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाती। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे खुद से ही कुछ चीज़ समझनी पड़ी। और वो चीज़ ऐसी है कि आज का दिन देख लो और उस दिन का दिन देख लो, लगभग कितने दिन हो चुके हैं, आई होप सो 150 160 दिन हो चुके हैं। मेरे को दिन भी याद नहीं है, बट मेरे को इतना याद है कि हाँ, मैंने अब इस एडिक्शन को ओवरकम कर लिया है। तो देखो वो सीक्रेट्स, जल्दी से उस पर बात करते हैं। वो है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में मजे के लिए, मौज के लिए ये चीज़ उत्तरदायी नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट हो गई है कि अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ तो मेरे को बहुत इंजॉयमेंट मिलेगी, मेरे को बहुत मज़ा आएगा। जब तक तुम्हारे दिमाग से तुम ये चीज़ नहीं निकालोगे, मास्टरबेशन करने से, फैप करने से मेरे को मज़ा नहीं आएगा, तब तक ये कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारे दिमाग में अभी भी यही है छुपा हुआ, लगा हुआ कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा। मेरे को और तो कहीं लाइफ में किसी और चीज़ से तो मज़ा मिल नहीं रहा है। मेरी बाकी जो लाइफ है वहाँ पे मेरे को दुख ही दुख मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है जिससे मेरे को 2 मिनट के लिए सही, बट मेरे को प्लेजर मिलता है, मेरे को मज़ा मिलता है। जब तक तुम्हारा माइंड सेट ये होगा, तुम कितनी स्ट्रीक बना लो, कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने ही लोगों को कोर्स दे दे के उनसे राय ले लो, तुम्हारा हो जाएगा वापस फैप। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें इस चीज़ से ज़्यादा मज़ा और रियल मज़ा दे सके लाइफ के अंदर। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कभी हैप्पीनेस ढूंढनी हो लाइफ में, मेरे को कभी मज़ा ढूंढना हो, मेरे को कभी पीस ढूंढनी हो लाइफ के अंदर, तो मेरे को फैप करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें मज़ा मिलेगा। लोग फैप क्यों करते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्यों है, मास्टरबेट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम से भाग के मास्टरबेशन करते हैं और समझते हैं कि अगर मैंने ये मास्टरबेट कर लिया तो मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम थी उनसे मैं थोड़ी देर के लिए छुटकारा पा लिया हूँ। ये अगर जिस दिन तुमको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन तुमने पहला स्टेप ले लिया। दूसरा स्टेप और आखिरी स्टेप होगा कि तुम्हें कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो इस चीज़ से ज़्यादा तुमको मज़ा देना स्टार्ट कर दे। तीसरा स्टेप होगा, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी इस चीज़ में कुछ भी मज़ा नहीं है। दूसरा और तीसरा स्टेप है ना कि एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट दे और इस चीज़ में कुछ भी मज़ा नहीं है बल्कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये 2 स्टेप जिसने कॉन्क्वर कर लिया ना, वो अपनी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए अचीव कर लेगा और उसकी कभी भी ज़िंदगी में वापस मास्टरबेट होएगी नहीं, कभी वापस फैप वो करेगा ही नहीं। तो मेरी जो इंद्रियां है, मेरे सेंसेस है, उनको आनंद इससे मिल तो जाता है, बट जबकि ये बहुत ही खोखली चीज़ है क्योंकि ये चीज़ मेरे को लाइफ लॉन्ग नहीं मेरे साथ रहेगी। ये टेम्परेरी चीज़ है, ये सुख टेम्परेरी है क्योंकि ये 2-3 मिनट का सुख है और वापस मेरी ज़िंदगी में वही प्रॉब्लम्स को मेरे को सामना करना ही पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ हो जिसको करने में इतने आए मज़े कि मेरे को दूसरी किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े कि मेरे को मज़े के लिए वो चीज़ करने की जरूरत है। मेरे को आज भी याद है जब मैं मास्टरबेट करता था, जब मैं फैप करता था, मेरे को रियलाइजेशन हो गई थी ये चीज़ में मैं ले रहा हूँ मज़ा, बट इसमें मज़ा नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी को डुबा रही है और मैं अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ। बट फिर भी मेरी लाइफ में जब तक एक कोई गोल नहीं था ना, एक कोई मिशन नहीं था ना जिसमें मेरे को ये आभास हो सके कि असली मज़ा है ना लाइफ में क्या होता है, ये आभास नहीं हो सके ना, तो मैं कहीं ना कहीं से और कहीं ना कहीं से मतलब ढूंढूंगा अपनी लाइफ का मज़ा। लोग अभी इससे ढूंढ रहे हैं मास्टरबेशन से, कोई लोग जाकर दारू से ढूंढते हैं, कोई जाकर सिगरेट से ढूंढते हैं। तो जिनकी ज़िंदगी में एक सही चीज़ ना हो जो उन्हें दे सके मज़ा, वो फिर फालतू चीज़ों में ही ढूंढते हैं मज़ा। और जिनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होती है जो उन्हें सच में आभास करवा देती है कि रियलिटी में मज़ा, रियलिटी में इंजॉयमेंट, रियलिटी में असली चीज़, रियलिटी में खुशी क्या होती है, उन्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जिस वक्त मैं करता था फैप मास्टरबेशन, उस वक्त भले छोड़ के करता था, बट कोई ऐसी एक चीज़ नहीं थी जिस पे मैं गौरव करके कह सकूँ कि हाँ ये चीज़ मेरे को खुशी देती है और ये चीज़ मेरी है। क्योंकि उस वक्त जो मेरा यूट्यूब चैनल भी था उस पर भी मतलब मज़े के लिए खोला हुआ था, जो पुराना वाला चैनल था, और भी बाकी जो मैं चीज़ें करता था वो बस ऐसे ही करता था। सब कॉन्शियस माइंड में मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था और मेरे को ये चीज़ बाद में पता चली जब मैं अवेयर हुआ कि मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे मज़े का स्रोत, मेरे मज़े का सोर्स
मास्टरबेशन और फैपिंग ही है। उस दिन के बाद में जब मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी आई, जब मेरे थॉट्स को ये अब समझाना बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो चीज़ तू कर रहा था ना, उसमें तेरे को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मज़ा तू इसमें देख रहा था उसमें 100-200 गुना जो मज़े वाली चीज़ें तेरी लाइफ में आ चुकी है। वो मेरी लाइफ में मेडिटेशन, वो मेरी लाइफ में ये मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं कंसिस्टेंटली काम करता हूँ, अपनी बातें लोगों तक कहता हूँ, वो आई मेरी लाइफ में फिलोसफी, जिसको पढ़ के मैंने खुद के बारे में जाना। और भी बहुत सारी चीज़ें आई जिनको कनेक्ट करता था। वो आई वर्कआउट आया मेरी लाइफ के अंदर, वो आया मैं बाहर जाके खेलने लगा वापस, जो मैं पहले किया करता था जब मैं बचपन में चीज़ें करता था। मतलब जो चीज़ें जो सच में मेरे को खुद से जोड़ती थी, जो सच में मेरे को खुद से खुद खिलाती थी, वो चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट कर दी। और नया ज्ञान, नया लिटरेचर पढ़ना, नई जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पढ़ना, जिसमें मेरे दिमाग को ऐसा लगे कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ और मेरे में कुछ बात है, क्योंकि मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे को ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। तो मेरा दिमाग कब क्यों घूम के जाएगा उन चीज़ों के पीछे जो बस मैंने 2 बार ऐसे किया और वो बस बाहर निकल गया, उससे क्या हो जाएगा मेरे दिमाग को। अब कभी भी मेरे को अच्छा फील करना होता है या फिर मेरे को खुद से जुड़ना होता है, तो मेरे को इस फालतू चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती मास्टरबेशन की, जो हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि मेरे को इससे बहुत ही आ जाएगा मज़ा, बहुत ही मिल जाएगा प्लेजर। अब मैं वो चीज़ें करता हूँ जिससे सच में मेरी ज़िंदगी में कुछ काम हो रहा हो, सच में मेरी ज़िंदगी आगे जा रही हो। अर्जेस अभी भी आती है बट नाउ आई कैन कंट्रोल देम, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और वो मेरे को हेल्प कर रही है इस चीज़ को समझने में कि ये चीज़ कुछ भी नहीं थी मास्टरबेशन। मेरे को बस मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन देने की जरूरत थी। अजय का जो स्रोत था, अजय का जो सोर्स था, एन्जॉयमेंट का जो सोर्स था, उसको चेंज करने की जरूरत थी और समझने की जरूरत थी कि असली एंजॉयमेंट जो है वो है उन कामों में जो सच में मेरे को दिल से करने अच्छे लगते हैं, जिनमें मेरा इंटरेस्ट है, जिनमें मेरा हॉबी है, या फिर वो काम जो मेरे को ज़िंदगी में आगे लेके जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है, ऐसे काम पकड़ो जिनको करने में तुम्हें मज़ा आता हो, जो तुम्हारी स्किल हो, जो तुम्हारा टैलेंट हो, जिनमें तुम्हारी हॉबी हो, जो तुम पहले करते थे अब तुम छोड़ चुके हो, पता नहीं क्यों छोड़ चुके हो, जो बहुत बढ़िया चीज़ें थी। मेडिटेशन चालू करो, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी स्टार्ट करो जिससे तुम्हें खुद पे प्राउड होना स्टार्ट हो कि तुम ये चीज़ें कर रहे हो। तो फिर कभी भी तुम मुड़ के इस चीज़ को देखोगे तो तुम्हारा देखने का खुद का जी नहीं करेगा कि मैं अब इसमें क्यों अपने ज़िंदगी की खुशी ढूंढ रहा हूँ। वो जो खुशी होती है वो मिसिंग है, उसी को ढूंढने के लिए तुम मास्टरबेशन करते हो। असलियत में तुम ऐसे काम करोगे जो सच में तुमको खुद से जोड़ के तुम्हें वो वाली देगी खुशी, तो तुम इस चीज़ को करना एकदम तुच्छ मानोगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी मोटिवेशन की किसी की भी जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा एक और एडवाइस तुम्हारे लिए, जो अपने थॉट्स हैं उनको देखो, उनसे भागो मत। देखो कुछ भी करो मत, बस बैठ के उनको देखो। जितना तुम इनको फीलिंग्स को देखोगे और उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, उतना ही तुम इनको कंट्रोल कर लोगे। तुम्हें बस ये जो है तुम्हारी फीलिंग, इनके साथ प्यार से पेश आना है, खुद के ऊपर हार्ड तुम्हें नहीं जाना है। और एक और तुम्हें देता हूँ एडवाइस, लास्ट एडवाइस, कभी भी अपनी जिंदगी में स्ट्रीक और डेज को गिनना मत। जो भी स्ट्रीक तुमने चुन रखी है, जो भी डेज तुमने कि मेरे को आज इतने दिन हो गए, नो फैप करे इतने दिन हो गए, ये सब चीज़ें बंद कर दो। मेरे को जैसे याद नहीं है, मेरे को इतना याद है, मेरे को लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं। एटलीस्ट दिन कितने हुए पूरे, वैसे तुम गिनना छोड़ दो। तुम्हें खुद को आभास होगा कि ये मेरे लिए कुछ स्ट्रीक्स नहीं है, ये मेरे लिए कुछ वो वाला गेम नहीं चल रहा है 1 डे 2 डे, ये मेरे लिए लाइफ टाइम की चीज़ है। जब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो कि आज मेरा डे 1 है, आज मेरा डे 2 है, आज मेरा डे 3 है, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान अभी भी उसी चीज़ के ऊपर है। पर जबकि तुम्हें उससे पूरा बाहर निकलना है, तो तुम्हें जब उसको बाहर निकलना है तो आज के आज बंद करके सब कुछ भूल जाओ, क्या डे नहीं है। बस ये मानो अब ये चीज़ मेरी लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए। प्रॉब्लम्स को फेस करो, जो भी दुख हो उनको फेस करो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। उसके अलावा वो चीज़ें करना स्टार्ट करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम आगे जाओगे। ये बेनिफिट्स मेरे को क्या क्या मिले हैं, क्या क्या नहीं मिले हैं, मेरी जर्नी, उनके ऊपर भी वीडियोस आते रहेंगे। और उसके अलावा भी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो मैं बना चुका हूँ नो फैप के ऊपर, उसको भी जाके देख सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो, मजे में रहो। ऐसी वीडियोज आती है सेल्फ इंप्रूवमेंट, सोशल इश्यूज, फिलोसफी, साइकोलॉजी, चैनल जाके चेक कर लेना, आ जाएगा समझ में। बाय।